बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज नवंबर की 4 तारीख है। आज हम आपको बताएंगे कि हम नवंबर के महीने में कौन कौन सी सब्ज़ियां ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे जो सब्ज़ी आती है वो है दोस्तों मूली। मूली ऐसी सब्ज़ी है जिसको आप ज़मीन के साथ साथ गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। मूली के सीड लगाने के बाद 4 दिन के अंदर ग्रो हो जाते हैं। 1.5 से 2 महीने के बाद मूली हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। अगर दोस्तों आप अगेती मूली ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आप अगस्त के आखिर में मूली लगा सकते हैं। जो मूली की सब्ज़ी आजकल बाज़ार में अवेलेबल है वो दोस्तों अगस्त के आखिर और सितंबर के शुरू में लगाई गई अगेती सब्ज़ी होती है। दोस्तों, मूली को अगर आप अक्टूबर के महीने में लगाते हैं, अक्टूबर में लगाई गई मूली जायकेदार होती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मूली काश्त नहीं की तो आज ही मूली को काश्त कर लें। नवंबर के महीने में दूसरी उगाई जाने वाली सब्ज़ी है दोस्तों मेथी। मेथी को भी आज ही अगर आप लगाएंगे 3 से 4 दिन के बाद मेथी के सीड ग्रो हो जाते हैं। मेथी के सीड साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं। दोस्तों, एक मेथी होती है, एक मेथे होते हैं। लोग बोलने में मेथी ही उसको कहते हैं, हालांकि दोनों में वाज़ेह फ़र्क होता है। दोनों के पत्तों की बनावट अलग होती है, दोनों के जायके में भी फ़र्क होता है। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है दोस्तों मेथी। मेथे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों, नवंबर के महीने में तीसरी सर्दियों की अहम सब्ज़ी ये है मेथे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेथी और मेथे के पत्तों की साख्त में वाज़ेह फ़र्क होता है। मेथों के सीड मेथी से साइज़ में बड़े होते हैं। दोस्तों, मेथे जो होते हैं इनके सीड 24 घंटे के अंदर ग्रो हो जाते हैं। इतनी जल्दी कोई भी सब्ज़ी ग्रो नहीं होती। तक अगर आपने मेथे नहीं लगाए तो आप अभी लगा दें दोस्तों, 15 से 20 दिन के अंदर आपको ये हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की अगली सब्ज़ी जिसको आप नवंबर में लगा सकते हैं वो है दोस्तों धनिया। धनिया को भी आप नवंबर के महीने में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन्हीं दिनों में लगा देंगे तो ये 5 से 6 दिन के अंदर ग्रो हो जाएगा। जैसे जैसे दोस्तों मौसम ठंडा होता जाएगा इसका टाइम पीरियड ग्रो होने का बढ़ता जाएगा। अगर आज ही आप धनिया ग्रो करते हो तो ये 10 दिन के बाद आपको इस तरह का धनिया देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लेट करते जाएंगे, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो ये ग्रो होने में ज़्यादा टाइम लगा देता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आज ही धनिये को ग्रो कर लें। दोस्तों, नवंबर में ग्रो की जाने वाली अगली सब्ज़ी है सूंगरे या मूंगरे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हैं मूंगरे। मूंगरे भी बिल्कुल आपको मूली के पौधों की तरह ही नज़र आते हैं। दोनों के सीड एक जैसे ही होते हैं। मूंगरे के पौधों को थोड़ी तादाद में ग्रो करना ही काफ़ी होता है। इस सब्ज़ी के 5 से 6 पौधे ही काफ़ी होते हैं, क्योंकि मूंगरों का पौधा जो होता है ये झाड़ीनुमा बन जाता है। इसके ऊपर ढेर सारी ब्रांचें निकलती हैं, उन ब्रांचों के ऊपर ढेर सारे मूंगरे लगते हैं। मूंगरे भी दोस्तों मूली की तरह 4 से 5 दिन के अंदर ग्रो हो जाते हैं। अगर दोस्तों मूंगरे ग्रो करना चाहते हैं तो ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे दूसरी सब्ज़ी लगी नहीं हो। अगर आपने दूसरी सब्ज़ी के बीच में ही इनको लगा दिया तो आपकी दूसरी लगाई गई सब्ज़ी की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि ये पौधा हैवी फीडर होता है, जो दूसरे पौधे होते हैं उनकी खुराक को भी खा लेता है। दोस्तों, अगर मूंगरे लगाना चाहते हैं तो फिर एक साइड पे लगाएं, यहाँ पे दूसरी सब्ज़ी लगी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, नवंबर में लगाई जाने वाली आज की अगली सब्ज़ी है, आप जैसा कि पहचान गए होंगे, ये है दोस्तों लहसुन। लहसुन को भी आप नवंबर में लगा सकते हैं, लेकिन जल्दी करें, 15 नवंबर से पहले पहले लहसुन को ग्रो कर लें, नहीं तो बाद में लगाया जाने वाला लहसुन की ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी और इसके नीचे जो फ्रूट बनता है उसका साइज़ छोटा रह जाएगा। तो बेहतर तो ये होता है कि आप लहसुन की काश्त करना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीने में ही इसकी काश्त को मुकम्मल कर लें। जितनी देरी करते जाएंगे उतना ही दोस्तों इसके नीचे जो फ्रूट है उसका साइज़ छोटा रहेगा। दोस्तों, अगर लहसुन आप अपने किचन के लिए उगाना चाहते हैं तो फिर देसी लहसुन, नीले वाला लहसुन ग्रो किया करें। अगर आप दोस्तों फार्मी लहसुन लगाएंगे तो उसका जायका नहीं आता, क्योंकि वो बेजायका सा होता है। दोस्तों, नवंबर में उगाई जाने वाली आज की हमारी अगली सब्ज़ी पालक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पालक की ग्रोथ कितनी अच्छी है। इस पालक को हमने दोस्तों 15 से 20 दिन पहले इन 2 कंटेनर में ग्रो किया था।
यूँ तो पालक दोस्तों सारा साल उगाई जाने वाली सब्ज़ी है, लेकिन पालक को ग्रो करने का सही टाइम जो होता है वो अक्टूबर का महीना होता है। अक्टूबर के महीने में ग्रो की हुई पालक के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो की ज़रूरत नहीं होती और ना ही दोस्तों इसके ऊपर ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। जब भी दोस्तों आप अपने घर पे पालक ग्रो कर रहे हों तो पालक के ज़्यादा से ज़्यादा सीड लगाएं। अब हम पालक को हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्ट करते वक्त दोस्तों पालक के पौधे जड़ समेत ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। दूसरी इसकी वजह ये होती है, जब पालक के पौधे ग्रो हो रहे होते हैं, जब पौधों की उम्र 5 से 6 दिन होती है, इन पौधों के ऊपर फंगस अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे पौधे मर जाते हैं। अगर आपने अपने कंटेनर में पालक के पौधों की तादाद को ज़्यादा रखा होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पालक हार्वेस्ट करने को मिलती रहेगी। दोस्तों नवंबर के महीने में उगाई जाने वाली हमारी आज की अगली सब्ज़ी है बैंगन। यूँ तो बैंगन को आप सारा साल ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बैंगन को ग्रो करने का सही टाइम नवंबर और अक्टूबर का महीना होता है। बैंगन का पौधा पनीरी से तैयार होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जब पौधों की उम्र 25 से 30 दिन हो जाती है तो इन पौधों को दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। दोस्तों नवंबर के महीने में उगाई जाने वाली आज की अगली सब्ज़ी है टमाटर। टमाटर को भी दोस्तों पौध से तैयार किया जाता है। इसकी पहले पनीरी तैयार की जाती है। जब पौधे के ऊपर 3 से 4 पत्ते हो जाएं तो इन पौधों को दूसरी जगह पे हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नवंबर में उगाई जाने वाली आज की अगली सब्ज़ी दोस्तों भिंडी है। भिंडी को आप साल में 2 दफ़ा ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हमने भिंडी ग्रो की है ये सर्दियों वाली भिंडी है। ये भिंडी मार्केट में आएगी तो इसका रेट 400 से 450 तक होता है। अगर दोस्तों आप इन भिंडी के पौधों की अच्छी केयर करते हैं, आने वाले दिनों में दोस्तों सर्दी ज़्यादा होगी तो सर्दी से आप बचा लेंगे तो आप 3 से 4 महीने आप इन पौधों से हेल्दी भिंडी हार्वेस्ट कर सकेंगे। गर्मियों की निस्बत सर्दियों में उगाई जाने वाली भिंडी के पौधों के ऊपर कीड़ों का हमला बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पौधे जल्दी सर्वाइव कर जाते हैं और जल्दी फ्रूटिंग पे ऊपर आ जाते हैं। तो आप नवंबर के महीने में भिंडी को भी ग्रो कर सकते हैं।